ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल में क्या अपनी उपस्थिति जाहिर करती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अर्थ पढ़ने से पहले हम लोगों ने पूरा यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद गैलेक्सी के बारे में पढ़े थे, उसके बाद स्टार्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद सन के बारे में, उसके बाद मरकरी और वेनस, उसके बाद पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं मार्स के बारे में, यानी कि जो पृथ्वी के बाद आता है। पूरा सोलर सिस्टम हम लोग कवर कर रहे हैं, इसलिए इसमें हम लोग पूरे प्लैनेट को कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग मार्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं मार्स का, ठीक है। तो मार्स यानी कि मंगल, मार्स का हिंदी होता है मंगल, और मार्स प्लैनेट है इसलिए हम लोग इसको मंगल ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मंगल ग्रह में क्या क्या होता है। तो मंगल ग्रह का जो रिवोल्यूशन है, यानी कि जो ये सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाता है, वो कितने दिनों में लगाता है, ठीक है। तो सूर्य का एक चक्कर पूरा ये 687 डेज में लगाता है, ठीक है। मतलब कि इसका सूर्य के एक अपने ऑर्बिट पर सूर्य को एक बार घूमने में 687 दिन लगाता है, यानी कि एक साल इसका यहाँ पर मार्स के यहाँ पे एक साल 687 डेज का होता है, ठीक। उसके बाद रोटेशन जो है, रोटेशन यानी कि जो पृथ्वी का जैसे दिन रात होता है ना, उसको रोटेशन बोलते हैं, यानी कि अपने एक्सिस पर घूमना, तो उसको रोटेशन बोलते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा पीछे जितने भी वीडियो बताया गया उसमें रोटेशन जो है इसका एक दिन का होता है, जिस तरह से पृथ्वी का होता है, बस इसका साल जो होता है वो ज़्यादा होता है पृथ्वी से। पृथ्वी का 365 दिन का होता है साल, और इसका 687 दिन का होता है, ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी का जो होता है वो 365 दिन का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 687 डेज होता है, यानी कि मार्स पर एक साल 687 डेज का होता है और पृथ्वी पर 365 डेज का। और रोटेशन जो है यानी कि डे, एक दिन और रात, तो यहाँ पर एक दिन और रात एक ही दिन के बराबर होता है, पृथ्वी के बराबर ही है इसका, ठीक है। और पृथ्वी का जो मून होते हैं, यानी कि पृथ्वी का जो मून होता है चंद्रमा, वो एक होता है जिसको हम लोग मून बोलते हैं, उसका चंद्रमा नाम है। और जो मार्स का मून होता है वो दो होता है, यानी कि पृथ्वी का एक मून है और मार्स का दो मून है। और हम लोग मार्स पर जाएंगे, जैसे पृथ्वी पर से हम लोग देखते हैं रात को तो एक मून दिखाई देता है, और हम लोग मार्स जाएंगे तो दो मून दिखाई देगा, उसी प्रकार तो वहाँ पर दो मून है, यानी कि वहाँ पर जो नेचुरल सैटेलाइट की संख्याएं हैं वो दो हैं मार्स पर, लेकिन पृथ्वी पर एक है, ठीक। और इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, इसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाल दिखाई देता है। आप लोग कभी भी किसी भी फोटो में, बुक में, फिल्म में कहीं भी देखे होंगे मार्स को, तो वो रेड कलर का दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वो लाल है, वहाँ पर जो है आयरन की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, इसलिए वो लाल दिखाई देता है, ठीक। तो उसके बाद है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ मार्स। ठीक है, तो हम अभी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन हम लोग जान रहे थे। वहाँ पर इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी है वहाँ का वो पूरी तरह से आयरन है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसलिए वहाँ का लाल दिखाई देता है। आइए एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में आगे जानते हैं क्या है, वहाँ पर हवा कैसा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो CO2 है वो 95% है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 95% है, ठीक। उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो 2.8% है, नाइट्रोजन 2.8%, और जो ऑक्सीजन है वो 0.17% पाया जाता है, यानी कि वहाँ पर लाइफ संभव है लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आगे देख लेते हैं उसके बाद बात किया जाएगा। आर्गन 2% है, ठीक है, और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 0.074% है, और वाटर वेपर है 0.3%। तो देखिए यहाँ वहाँ पर वाटर वेपर भी है, और वाटर वेपर है इसका मतलब कि H2O बनाया जा सकता है, वहाँ पर H2O है थोड़ा सा, और यानी कि पानी H2O का मतलब, तो वहाँ पर पानी बनाया जा सकता है और लाइफ भी संभव किया जा सकता है। जब पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और थोड़ा मात्रा में ऑक्सीजन भी है, लाइफ बनाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है और मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पर जो सैंड कंपोजिशन है उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो सैंड कंपोजिशन 6th क्लास में दिया है, तो 6th क्लास की जरूरत है, तो सैंड कंपोजिशन जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और हमें अभी रहने के लिए वहाँ पर हमेशा जो एस्ट्रोनॉट जो सूट पहनते हैं, स्पेस सूट, उसको पहन के निकलना पड़ेगा बाहर, और मतलब टेंट बनाना पड़ेगा, मतलब बहुत खर्चा है मास्क बनाने के लिए। लेकिन हमारे एलोन मस्क साहब लगे हुए हैं किसी भी तरह धरती पे से भगाने के लिए इंसानों को मास्क, तो जानेंगे उसके बारे में थोड़ी देर बाद, जानेंगे कुछ दिन बाद जानेंगे, ठीक है। तो इतना जान लीजिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 95% है, नाइट्रोजन 2.8% है, ऑक्सीजन 0.17% पाया जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ऑक्सीजन 0.17% है, और आर्गन जो है 2.2% है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 0.074% है, ठीक है, याद रखिएगा 0.074%, और वाटर वेपर जो है वो 0.03% है। इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। हम लोग पीछे बात करते हैं कि जो कम है
मार्स में इस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि वहां पर जो वाटर वेपर है, यानी कि वो वाटर वेपर मतलब समझ रहे हैं ना, भाप कुहा बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वाटर वेपर जो कुहा नहीं बोल सकते मतलब भाप बोल सकते हैं उसको, जो गर्म पानी में होता है तो उबलता है। तो वाटर वेपर जो है वो वहाँ पर 0.03% है, जिसका मानना है, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर पानी की मात्रा हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मास ऑफ मास, यानी कि मास जो है वहाँ पर उसका वेट जो है मास का वो कितना है। तो जो वेट है मास का वो है 6.39 इंटू 10⁻23 kg, यानी कि 6 हिंदी में 6.39 गुने 10⁻23 kg, ठीक। वहाँ उसका वेट है मास का। जैसे कि पृथ्वी का हम लोग पढ़े थे, पृथ्वी का हम लोग पढ़े थे वेट के बारे में, उसी प्रकार मास का जो वेट है, मास एक लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो मास का वेट है वो 6.39 इंटू 10⁻23 kg है, ठीक है। उसके बाद इट इज बिगर देन अर्थ, ये जो है ये पृथ्वी से बड़ा है, यानी कि पृथ्वी से जो मान लीजिए कि पृथ्वी इतना बड़ा है, ये उससे और बड़ा होगा, ठीक है। ज्यादा नहीं है, इसका मास ज्यादा नहीं है, पृथ्वी के लगभग लमसम ही है, थोड़ा बहुत कम बेसी है, ठीक है। तो और रेडियस भी इसका उतना ही है, थोड़ा सा कम ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियस के बारे में। यहाँ पर रेडियस, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस है, यानी कि मार्स का रेडियस कितना है। रेडियस मालूम होगा आप लोगों को, 6th क्लास में चले गए हैं कि इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है मार्स का, ये मान लीजिए कि मार्स है अपना, ठीक, इसका जो रेडियस है वो 4.3 इंटू 10⁻6 मीटर है, ठीक, ठीक। यानी कि इसका जो रेडियस है वो 4.3 इंटू 10⁻6 मीटर है, ठीक। और डिस्टेंस फ्रॉम सन, जो डिस्टेंस फ्रॉम सन है, यानी कि जो मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, ठीक, यहाँ पर सूर्य है, छोटा बना दिए हैं लेकिन छोटा नहीं बनाना चाहिए। जो सूर्य है ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है जो वो है 2128 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, ठीक है। आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, शायद नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर समझिए। इससे जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये सन है, इससे जो ये डिस्टेंस है, ये दूरी, ये 2128 इंटू 10⁻6 किलोमीटर है, यानी कि 2128 गुने 10⁻6 किलोमीटर। अब मान लीजिए कि आप लोग को एक्यूरेट जानना है तो इसको आप लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार से, देखिए 2128000000 कितना किलोमीटर, अब जोड़ लीजिए कितना है, 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और मतलब कि 2 अरब 128 करोड़ मान लीजिए इतना किलोमीटर है, ठीक है। और मार्स वो जो सबसे नजदीक है मरकरी, उसका करीब 3 करोड़ या 30 करोड़ ऐसे ही कुछ था डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो सोचिए उसमें कितना हीट होगा। तो मार्स में बहुत ज़्यादा हीट है, वहाँ पर तो आयरन पाया जाता है, अपने जलता है, वही बताया आपको। वहाँ पर बिना स्पेस सूट बने हुए हम लोग नहीं रह सकते हैं फिलहाल, और आगे चल के कुछ किए हमारे, मान लीजिए कि नासा की इसरो जो भी स्पेसेस है, जो भी वहाँ पर जाके कुछ रिसर्च किए तो लोग रह सकते हैं। अभी पृथ्वी पर नहीं रह रहे हैं तो बढ़िया थे, मार्स से पढ़ाई। तो आगे कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि मंगलयान इज द फर्स्ट इंडियन मार्स मिशन सेंड बाय इंडिया ऑन मार्स, ठीक है। मंगलयान जो है वो पहला मार्स मिशन था भारत का, मतलब उसके पहले बहुत सारे देश जो है, चाइना, रसिया, अमेरिका, ये सब ट्राई कर चुके थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन जो मंगलयान था एक बार में सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन जो मंगलयान भारत का था मार्स मिशन, वो पहले बार में ही सक्सेसफुल हो गया था। और इसे भेजा गया था 5 नवंबर 2013 को, इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। ये 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था और ये पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को, यानी कि करीब 10 महीने लग गए थे, लगभग 10 महीने लग गए थे इसको मार्स पे जाने में, ठीक है। और बहुत ही कम बजट में पहुंचा था, मतलब कि जितना नासा और ये सब बोलते हैं बिलियन ट्रिलियन ये सब, लेकिन ये बहुत कम में चला गया, मतलब बिलियन में गया होगा लेकिन बहुत कम में गया था। इसके बारे में बताया जाएगा आपको, कितना पैसा लगा था, क्या लगा था, ठीक है, और कैसे कैसे पैसे लगते हैं, किस लिए लगते हैं, उस सब के बारे में एक अलग वीडियो बनेगा, उसमें आप लोग जानिएगा कि सैटेलाइट कैसे बनते हैं, उसको कौन कौन से उसमें कंपोजिशन होते हैं, कौन कौन सा पार्ट उसमें जोड़ा जाता है, और किसमें फ्यूल रहता है, किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, सब जानिएगा, ठीक है। उसके लिए अलग बनेगा, उसमें बताया जाएगा बढ़िया से किसमें कितना पैसा लगता है, ठीक है, और वो सब कहाँ से आता है। तो आइए जानते हैं इसरो का फुल फॉर्म। इट इज सेंड बाय इसरो, यानी कि इसरो के द्वारा भेजा गया था भारत वाला। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडियन यानी कि भारतीय, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, रिसर्च यानी कि खोज, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक संगठन,
खोज संगठन ने भेजा था इसको। हिंदी में कैसा लग रहा था ये भारतीय अंतरिक्ष खोज संगठन। और ऐसे सुनने का नहीं लगता है इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश वाला सब एकदम बड़ा बिल्डअप देता है और हिंदी में सबका मजाक बन जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष खोज संगठन, ठीक। उसके बाद नासा का है। नासा का फुल फॉर्म आपको नाम बहुत सुनते होंगे, टी शर्ट भी बनता है, सब हुडी बनता है, नासा नासा लिखा रहता है, सब ब्लू लगा रहता है लोगों। तो नासा का जो फुल फॉर्म है उसको जान लीजिए, बहुत सारे लड़के नहीं जानते होंगे, छतराए भी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि जो वहाँ का अमेरिका का है ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया नासा का, ठीक है। इसको याद रखिएगा लोग। नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में तो शायद नहीं देगा, लेकिन बेसिक आपको याद रहना चाहिए और समाज में रहने के लिए बोला जाता है कि समाज में रहने के लिए आपको 2+3 4 याद रखना चाहिए। मतलब कोई पूछ देगा हिंदी में तो ना याद दीजिएगा, तो पढ़ना और लिखा पढ़वे ना करता, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा और बेसिक, ठीक, एग्जाम में नहीं आता है, आ भी जाएगा कोनो, ठीक है। तो नासा सेंट ए लैंड रोवर एंड हिज नेम इज क्यूरियोसिटी। और नासा ने भी मार्स पर एक लैंड रोवर भेजा था जो वहाँ पर मिट्टी का जो कंपोजिशन होता है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो उसका नाम जो था वो क्यूरियोसिटी था, ठीक है। लैंड रोवर का यहाँ पर लैंड रोवर का मतलब लैंड रोवर कंपनी नहीं है, जो लैंड रोवर रेंज रोवर बनाती है टाटा कंपनी, वो नहीं है। यहाँ पर लैंड रोवर का मतलब होता है जो रोवर चलता है ना प्लैनेट पे, उसको बोला जाता है। उसमें सेटेलाइट मतलब कुछ मशीनें रहती हैं, सेंसर रहते हैं और चक्का रहता है जो कहीं पर भी चल सकता है, पानी धूल मिट्टी किसी भी प्रकार का जगह पे, तो उसको लैंड रोवर बोला जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका लैंड रोवर क्यूरियोसिटी नाम रखा है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी मार्स के बाद एस्ट्रॉयड्स के बारे में, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि ये सोलर सिस्टम है, ये हमारे सन है, उसके बाद मरकरी आता है, उसके बाद वेनस आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मार्स आता है और यहाँ पर कुछ एस्ट्रॉयड्स आते हैं। उसके बाद आता है वेनस, नेपच्यून, सैटर्न, जो भी आता है वो आता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।